भारत संविधान का जो प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे शुरू होता है, हम लोग से, मैं से शुरू नहीं होता है। अब जो कह रहे हैं कोटे में जो प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, सुनिए साथ ही साथ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, मैं वो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कोटे, आप कह रहे हैं कि कोटे के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ उन सभी सांसदों के घरों पे ताला लगा दिया जाएगा जो पवित्र लोकतंत्र की सदन में जाके अपने हैनी चेहरे दिखाने का काम करेंगे, उनके घरों पे ताला लगा दिया जाएगा। आ रहा है, जो आवाज सबसे बुलंद हुआ करती थी, आज वो पर्दे के पीछे बैठ गई हैं। वो क्यों बैठ गई हैं वो जाने, लेकिन आप इस आंदोलन को देखिए, ये अभी एक झलक है, अभी आंदोलन बहुत बड़ा बाकी है, जो आने वाले समय में दिखाई देगा। अब विषय रखो मेरे साथ में। कहाँ से आए? मैं मोदी नगर से, विनोद गौतम नाम है मेरा जी। क्या ये सब क्लासिफिकेशन, इन्होंने कहा कि कोटे में कोटा सही नहीं है, क्या आपकी ही तो कुछ लोग हैं जो खुश हैं? सुनो, जिसे पता ही नहीं तो वो कुछ भी गाएगा। देखिए क्या मिला है हमें, ये किसने दिया हमें ये, और कैसे मिला है, ये किसी की समझ में आई है क्या? उस पर चर्चा करो ना। बाबा साहब तो ये मांग ही नहीं रहे थे कि हमें आरक्षण मिले। बाबा साहब तो वे चाहते थे कि हमें 2 वोट के अधिकार मिले, फिर तक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। गांधी ने जो आमरण अनशन कर करके हमारे अधिकार को मारने का काम किया उन्होंने, हम नहीं मांग रहे थे। उसके बाद में उसकी गांधी की जो प्राण बचाने के लिए बाबा साहब ने पूना पैक्ट में समझौता किया था, और तब जाकर के ये अधिकार दिया गया था। और जातिवाद, मुझे ये बताइए दर्शकों को कि कोटे के लिए भी किया ऐसा प्रदर्शन किया जाएगा आगे आने वाले टाइम में, जैसे मूर्ति विस्थापन के लिए? भाई साहब देखिए, आप जो कह रहे हैं कोटे में जो प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, सुनिए, साथ ही साथ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, मैं वो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कोटे के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ उन सभी सांसदों के घरों पे ताला लगा दिया जाएगा जो पवित्र लोकतंत्र की सदन में जाके अपने हैनी चेहरे दिखाने का काम करेंगे, उनके घरों पे ताला लगा दिया जाएगा। पहली चीज बता रहा हूँ मैं आपको, सुनो, भारत संविधान का जो प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे शुरू होता है, हम लोग से, मैं से शुरू नहीं होता है। उसे पढ़िए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये 4 चीजें, और जिसके पल्ले नहीं पड़ी तो संविधान क्या करेगा, वो क्या करेगा उसका काम में? सुनो, अरे नहीं, पल्ले नहीं पड़ी, उन्हें अधिकार ही नहीं है। बताओ, लो बनाने का काम हमारी, सुनिए हमारी बात सुनो, जो हम कह रहे हैं चैनल पे कह रहे हैं, ये बताइए संविधान को इम्प्लीमेंट करने का कौन काम करता है? कौन करता है? कानून कौन करती है? और कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाते। तो कानून बनाने वाला चीफ जस्टिस का तो जाएगा। राय दिया उन्होंने, लागू थोड़ा कर दिया, वो तो जाएगा प्रस्तावित पास होना था ना। ये SC/ST को पहले दिया, SC/ST को पहले दिया था ना, वो उसकी जो अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम को लागू करा था, फिर कमजोर करा, फिर उन्होंने करा, फिर आंदोलन हुआ ना। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप समझदार हैं और समझते हैं, ये एक प्लानिंग के तहत किया हुआ है। कभी सुप्रीम कोर्ट को क्या आवश्यकता थी, पिटीशन डाली थी किसी ने, लेकिन 7 जजों की बेंच बैठती है और एक संविधान ये इसको SC/ST उसको उठाती है और एक प्लानिंग के तहत उसे खत्म कर दिया जाता है। गलत नीतियां, आप समझिए, ये एक RSS और इसकी विचारधारा कहीं ना कहीं झलकती है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन अगर जो बात मुद्दे की है तो उसे कहना भी जायज है। सर बात तो ये भी है ना कि आपके ही कुछ जो यहाँ के चुन के आए हैं वो भी नहीं आवाज उठा रहे, चाहे कोटा का बात हो जाए, चाहे आप मूर्ति विस्थापन की बात कर लीजिए। आप कैसे कह रहे हैं आवाज नहीं उठा रहे? हमारे MP राजस्थान के MP है, उन्होंने फुलजोर को इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। भरतपुर के MP है जाटव जी, जो मैं आपको बता दूं, आप रावण की बात कर रहा हूँ, मैं मायावती की बात कर रहा हूँ, जो इनकी विचारधारा ही। देखिए वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। क्यों? वो भी उस विचारधारा के बारे में, उसके विचारधारा की सोच को लेके आगे चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं देखिए, वो ऐसा है कि उनको दबाया गया है, उन्हें किसी ना किसी चीज से रोका जा रहा है। जो आवाज सबसे बुलंद हुआ करती थी, आज वो पर्दे के पीछे बैठ गई हैं। वो क्यों बैठ गई हैं वो जाने, लेकिन आप इस आंदोलन को देखिए, ये अभी एक झलक है, अभी आंदोलन बहुत बड़ा बाकी है, जो आने वाले समय में दिखाई देगा। वो रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन, ये क्रांतिकारी, ये घर घर से निकल के जो आ रहे हैं वो इसके खिलाफ हैं, और बच्चा बच्चा जागरूक है। बाबा साहब का बच्चा है ये, जो किसी बात से दबेगा नहीं। अपने अधिकार को मांगने के लिए आज हम पढ़ चुके हैं, हमारी औलादें पढ़ रही हैं, अधिकार मांगने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आशीराम जी के सापनाथ और नागनाथ की बात करना चाहता हूँ।
सापनाथ और नागनाथ एक ऐसी प्रणाली है इस भारत के अंदर जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग को हमेशा है नहीं डसने का काम करती है, चाहे वो पक्ष में रह के करे चाहे वो विपक्ष में रह के करना है, डसना उसको शोषित पीड़ित वंचित वर्ग को ही है। उनको उनकी जो रेंगती हुई चाल है शोषित पीड़ितों की वो नहीं दिखती, उनको वो भी ऐसे लगती है जो रेंग रहे हैं, जो वो चल रहे हैं, जो उन्होंने चलना सीखा है, थोड़ा सा पढ़ना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है, तो उन्हें ये लग रहा है कि ये क्या नाम है लग्जरी जीवन जी रहे हैं। इन सांपनाथ नागनाथों को ये देखना चाहिए कि जो लोग सड़कों पे अभी लोकसभा के चुनाव में एक संविधान की कसम खा रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, उन नागनाथों को, उन सांपनाथों को उन्हें बिल में जो घुसे उन्हें बिल में घुस के जो लापता हो गए हैं, मैं मीडिया के माध्यम से भी जानना चाहूंगा कि उन्हें ढूंढ लें और एक बार ये देखें कि जो वहां से जो बाबा साहब अम्बेडकर जो स्टेचू हटाई है, और देखिए कब हटाई है उन नालायकों। तो ये तो अगर शोषित पीड़ित वंचित जागरूक नहीं होता तो ये भी 1 महीने के बाद नहीं पता चलता कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी गई है। इन लोगों को क्या मालूम नहीं है कि ये जो सांपनाथ और नागनाथ बैठे हैं कि इनकी मोनोपोली से बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को आहत किया गया, और जब ये सड़कों पर आएंगे, ये जो लोग पढ़ रहे हैं, ये जो फिर इन पे इन्हीं की सरकारें मुकदमा करेंगी, फिर जो कैरियर इनमें ये IAS PCS बनने वाले थे फिर ये जेलों के कैदी बनेंगे। ये लोग भूल जाएं इस मानसिकता को। हम बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम दी है और कलम की वो ऐसी ताकत दी है। आपने कहा था ना कि अभी जो क्या भाई सुप्रीम कोर्ट ने केवल वो है नहीं कहा है, मैं कह रहा हूं उस कहा पे ही तो है नहीं बहुत सारे लोगों ने है ना, जब कहीं पे किसी चीज के नारे बोले तो उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया। मैं कह रहा हूं इन सांपनाथ नागनाथों ने ऐसे सपोले कैसे पाल लिए चंद्रचूड़ जैसे, जो उन्होंने विरोध नहीं किया कि हाँ भाई तुमने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में या शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के बारे में ऐसे कैसे कह दिया। और संविधान में संशोधन करने का अनुच्छेद है, लेकिन वो कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद दे दिया उस चंद्रचूड़ को, उस न्यायिक उच्च न्यायालय को, जो इतने शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की गर्दन पे उसने तलवार चला दी। किसने उसको हक दिया है इतने लोगों को मारने का? कौन इस हत्या का जिम्मा लेगा? एक मिनट, कौन इस हत्या का जिम्मा लेगा? प्रधानमंत्री लेगा, पक्ष लेगा, विपक्ष लेगा, वो सांसद लेंगे, जो SC ST OBC के जो सांसद हैं वो लेंगे, या मां महिम राष्ट्रपति लेगी जो संविधान, जो इस आरक्षण में फेरबदल करने की अधिकारी रखती है। लोग भी हैं जो इस चीज से खुश है। देखिए कौन लोग खुश हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन। देखिए पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। आज बाबा साहब को पूरे विश्व में बड़े से बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों के प्रांगण में बाबा साहब का स्टैचू लगाया जा रहा है। वर्ल्ड के ऐसी कंट्रियां हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके कदमों को छूना चाहती हैं। और बड़े शर्म की बात है, जिस देश का संविधान लिखने वाला, जिस देश को पहचान देने वाला, जिस देश को ऊंचाइयों पे ले जाने वाला, आज बाबा साहब की देन यही नहीं, महिलाओं को जो अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, वो बाबा साहब की बदौलत है। भांगड़ा नागल डैम जितने बने वो बाबा साहब की देन है। आप बाबा साहब को बांध के नहीं रख सकते। बाबा साहब की जजमेंट, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का सुना होगा, अगर चीफ जस्टिस ने कहा है कि SC में भी जो शोषित वर्ग है उसको एक अलग से कोटा देना चाहिए। देखिए SCO में भी शोषित वर्ग, अरे SC तो खुद शोषित वर्ग के यार, कमाल की बात है। आपको मतलब जितनी और लोग नहीं दिख रहे जो हर, देखिए आज उस बैच के अंदर एक भी दलित था, एक भी शोषित था, एक भी किसी और जाति का था, सारे स्वर्ण जाति के हैं। क्यों भाई, क्या अधिकार, हमारा अधिकार लेने का आपको कैसे? आपके कौन होते हैं हमारे बारे में सोचने वाले? अरे भैया हमारे लोगों को लेके बैठो ना, कमेटी बनाओ ना। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? आज इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? क्योंकि ये सरकार जा रही है, इन्होंने दलितों को जो छेड़ा है, ये दलितों के खिलाफ जो आदि लेके आए हैं, तो वो समझ जाएं कि ये सरकार जा रही है। और आज यही दलित जो सड़कों पे निकला है बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए, वो पीछे नहीं हटने वाला, वो डरता नहीं है। वो आज आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इन्हें डर किस बात का है? क्योंकि ये समाज आज पढ़ने लगा है, एजुकेशन जानने लगा है। तो एजुकेशन जब पढ़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारे लोगों को सिर्फ मंदिरों मस्जिदों और उस वहां तक सीमित रखना चाहते थे, लेकिन कभी कावड़ के बहाने, कभी किसी न किसी बहाने हमारे लोगों को भगाते रहते थे, पाखंड में ले गए। लेकिन आज हमारे लोग समझ गए हैं, ये समझ गए हैं कि बाबा साहब ने जो शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो।
आज लोग जान चुके हैं, ये सड़कों पे आए हैं उसी संघर्ष की पहचान है। और ये लोग दबने वाले नहीं है। अपने अधिकार को नहीं दोगे पहले मांगेंगे, अगर नहीं दोगे तो छीन के निकाल लेंगे। जय भीम, जय भारत।